Hi, you're watching NCC Cadets of India, and in this video, I'm going to show you passing out parade of IMA Autumn 2025. Enjoy this great passing out इस parade. अकादमी को उसकी पहचान देता है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है अपने सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। आईने संग्रहालय की दीवारों पर अंकित है ये आदर्श वाक्य। ये हर अफसर कैडेट के जहन में जोश, जुनून और चेतना बनकर रहता है। यही हमारे सैन्य जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य भी है। देवियों और सज्जनों, आपके सामने निरीक्षण रेखा पर मार्च करते हुए अफसर कैडेट्स विभिन्न कंपनियों के कंपनी सार्जेंट मेजर हैं। ये अपनी कंपनी के दाहिने मार्कर भी हैं। कंपनियों को अनुशासित ढंग से चलाने और कंपनी में घटने वाली हर घटना की जिम्मेदारी कंपनी सार्जेंट मेजर की होती है। आपके सामने बाएं से दाहिने राइट मार्कर इस प्रकार से हैं। कंपनी सार्जेंट मेजर आदित्य कुमार रवि, कंपनी सार्जेंट मेजर स्पर्श सिंह देवड़ी, कंपनी सार्जेंट मेजर खेत नरेश कुमार पटेल, कंपनी सार्जेंट मेजर अरुणदीप देव, कंपनी सार्जेंट मेजर सागर कुंडू, और कंपनी सार्जेंट मेजर हरले चंदन। अगर आप अपने बाएं ओर देखें, आप परेड को बैंड की धुन पर मार्च करते हुए पाएंगे। सीना ताने हुए देश के ये भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपनी आंखों में समाये हुए बैंड की धुन पर यूं चले आ रहे हैं मानो एक विराट सागर ही उमड़ आया हो। इनके बाजुओं में है शक्ति, इनके शरीर में है फौलाद। देश के लिए जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। आगे बढ़ते ये कदम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं। भारत माता की शान में ये जान हमेशा हाजिर है। इनके कदमों की गर्जना ललकार रही है। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक, बलिदान बताने आया हूँ। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। उठो सिंह, जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। परेड अब निरीक्षण रेखा पर मार्च कर रही है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं अकेडमी कैडेट एडजुटेंट निष्कल द्विवेदी।
सज्जनों, आपके ठीक सामने परेड ग्राउंड के उस पार दो ऑफिसर कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी भवन के मुख्य प्रवेश द्वार से मार्च कर रहे हैं। वे हैं फ्लैग कॉर्पोरल अमन वर्मा और फ्लैग कॉर्पोरल निकुल सिंह, मेजर लोगाकीना, सहायक एडजुटेंट, सूबेदार मेजर नरेंद्र राम, सूबेदार मेजर ड्रिल और आज के परेड कमांडर अकेडमी अंडर ऑफिसर अंकित चौधरी। अनुरक्षक परंपरागत रूप से कॉर्पोरल रैंक के होते हैं, जिन्हें द्वितीय टर्म के ऑफिसर कैडेट में से चुना जाता है। देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे, तो आप सभी
अपने अपने स्थान पर खड़े हो और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। निशान को परेड पर ला रहे हैं निशान अधिकारी सीनियर अंडर ऑफिसर शिवम रावत। उनके दाहिने रक्षक हैं कंपनी सार्जेंट मेजर आदित्य संजय भाकरे एवं उनके बाएं रक्षक हैं कंपनी सार्जेंट मेजर प्रतीक गुप्ता। परेड वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करेगी और उन्हें सलामी देगी। परेड पर आने वाले पहले अधिकारी हैं भारतीय सैन्य अकादमी के उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल आलोक नरेश। मेजर जनरल आलोक नरेश भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर जून 1988 में पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन में नियुक्त हुए। जनरल ऑफिसर ने अपने शानदार सैन्य करियर के दौरान सभी अनिवार्य शिक्षण पाठ्यक्रमों को विशिष्टता के साथ पूरा किया। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में सीनियर कमांड कोर्स और कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद में हायर एयर कमांड कोर्स में स्नातकोत्तर, आखिरी यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड हवाई में इंटेलिजेंस फेलो प्रोग्राम में भी भाग लिया और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में लोक प्रशासन में एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। अपने 37 साल के प्रतिष्ठित सैन्य करियर में उनके पास विविध और समृद्ध ऑपरेशनल अनुभव है, जिसमें उन्होंने संघर्षों की एक विस्तृत श्रृंखला में अपनी सेवाएं दी और कई महत्वपूर्ण कमांड, डायरेक्टिव तथा स्टाफ नियुक्तियों पर कार्य किया। कमांड असाइनमेंट्स में उत्तर पूर्व में ऑपरेशन सहित पूर्व सेक्टर में सघन ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक इन्फेंट्री बटालियन की कमांड, कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवाद विरोधी माहौल में राष्ट्रीय राइफल सेक्टर की कमांड और उत्तर पूर्व में असम राइफल्स के महानिरीक्षक के पद शामिल हैं। कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील नियुक्तियों को संभालने के साथ ही उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी के कर्नल जनरल स्टाफ, मुख्यालय 16वीं इन्फेंट्री डिवीजन में
कर्नल क्वार्टर मास्टर, मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र में कर्नल प्रशासन कमांड विंग के डायरेक्टिव स्टाफ के रूप में कार्य किया। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति के रूप में एकीकृत रक्षा स्टाफ में उप सहायक, नई दिल्ली और मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान में मेजर जनरल स्टाफ अप्रूवल एंड प्लान्स की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाई है। जनरल ऑफिसर ने 1 फरवरी 2024 को भारतीय सैन्य अकादमी के उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक का पद ग्रहण किया। उप समादेशक महोदय आपके बाएं ओर से परेड मैदान की ओर आ रहे हैं। वे परेड मैदान मंच के पीछे निर्मित द्रोण द्वार से प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों को इसी क्षेत्र में युद्ध शिक्षा दी थी। अतः परेड मैदान के इस द्वार को ये नाम शस्त्रों के महान ज्ञाता एवं प्रख्यात सेनापति आचार्य द्रोण के नाम पर दिया गया है। में आप लोग ना आगे से पीछे रोके भैया, सर एलईडी लाइट चल रहा है, पीछे रोके विकास भाई, पीछे पीछे लखड़ भाई थोड़ा सा अंदर की तरफ विकास भाई, आप फर्स्ट कैमरे के आगे बाइक को पीछे थोड़ा इधर कर लो ना। देवियों और सज्जनों, मेजर जनरल आलोक नरेश, उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक भारतीय सैन्य अकादमी। सामने करा था वो वाला कोई ले लेंगे छोटे भाई, मैंने कहा लखन आएगा कैमरा। परेड पर आने वाले अगले अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक, भारतीय सैन्य अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह दिसंबर 1989 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हुए। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज से स्नातकोत्तर जनरल ऑफिसर कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स में विविध अनुभव रखते हैं। उन्होंने कश्मीर में हाई ऑल्टीट्यूड में अपनी यूनिट की कमान संभालने के बाद
सियाचिन ब्रिगेड तथा लद्दाख में एक माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली। यह अत्यंत गर्व की बात है कि जनरल ऑफिसर ने भटिंडा स्थित कोर की कमांड के दौरान पंजाब तथा राजस्थान में गौरवशाली ऑपरेशन सिंधु सहित कई अत्यंत महत्वपूर्ण ऑपरेशंस की अगुवाई की। आप नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ, इन्फेंट्री स्कूल मऊ के फैकल्टी ऑफ स्टडीज तथा आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में अनुदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के इराक कुवैत ऑब्जर्वेशन मिशन में मिलिट्री ऑब्जर्वर के रूप में भी अपना अहम योगदान दिया। भारतीय सेना में विविध ऑपरेशन अपॉइंटमेंट्स और सराहनीय योगदान के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल तथा सेना मेडल से सम्मानित किया गया। जनरल ऑफिसर ने 4 जून 2025 को भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक का पद ग्रहण किया। समादेशक महोदय आपके बाएं ओर से परेड मैदान की ओर आ रहे हैं। आपके बाएं ओर का यह मार्ग शौर्य मार्ग कहलाता है। अकादमी का फैलाव आपके ठीक पीछे चक्राता मार्ग के दोनों ओर है। चक्राता मार्ग के दक्षिण छोर का परिसर साउथ कैंपस तथा भारतीय सैन्य अकादमी भवन वाला यह परिसर नॉर्थ कैंपस कहलाता है। साउथ कैंपस में करियप्पा, भीमैया, मानेकशॉ और भगत बटालियन है। मैच हैंड पे लिया है। और सज्जनों, लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, समादेशक, भारतीय सैन्य अकादमी। देवियों और सज्जनों, परेड अब आज के समीक्षा अधिकारी महोदय का स्वागत करेगी। आज के समीक्षा अधिकारी हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। An alumnus of Sainik School Riva, General Dwivedi joined the prestigious National Defence Academy in January 1981 and was commissioned into the 18th Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles on 15 December 1984, which he later commanded from 2003 to 6. From his school days, General Dwivedi was an outstanding sportsman and was awarded the Blue in Physical Training at National Defence Academy and followed by Gold Medal on Physical Training course of the Indian Army. The General Officer has a unique distinction of balanced exposure along northern, western and eastern theatres in varied terrain and operational environment. He commanded the prestigious Northern Army from 2022
to 24, during which he provides strategic guidance and operational oversight for sustained operations along both northern and western borders, while conducting dynamic counter-terrorism operations in Jammu and Kashmir. He synergized with people of Jammu, Kashmir and Ladakh for convergent nation-building outcomes and infrastructural developments. Being a tech enthusiast, he pushed for critical and emerging technologies like big data analytics, AI, quantum and blockchain-based solutions. General Dwivedi's rich staff exposures include key appointments in strike formations, Military Operations Directorate and Military Secretaries Branch. He has also held crucial appointments of Director General of Infantry, Deputy Chief Information System and Coordination and Vice Chief of the Army Staff. Besides attending Staff College Wellington and Higher Command course at Army War College Mau, General Dwivedi attended the coveted NDC equivalent course at US Army War College, Carlisle, US, where he was conferred Distinguished Fellow. The officer's two overseas tenures include UN mission in Somalia and as military advisor to the government of Seychelles. He has presented numerous articles in professional forums and is also a skilled yoga practitioner. His strategic vision, vast operational experience and penchant for technology was evident in the precise execution of Op Sindoor by the Indian Army, wherein the Army was 100% successful in neutralizing the targets allocated to it while ensuring very robust preservation of its forces and assets. The General is the recipient of Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal and 3 GOC-in-C commendation cards. General Upendra Dwivedi assumed the command of the Indian Army on 30th June 2024. चार घोड़ों वाली पटियाला कोच, जिसे पटियाला राज्य की एक धरोहर के रूप में तत्कालीन महाराजा भूपेंद्र सिंह ने भारतीय सैन्य अकादमी को उपहार में दिया था, पासिंग आउट परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर और अकादमी में आने वाले अतिथियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पटियाला कोच अपने आप में कला का एक बेहतरीन नमूना है और बहुत जल्द आप निरीक्षण अधिकारी को शौर्य मार्ग से पटियाला कोच में आपके बाएं तरफ से आते हुए देखेंगे। देवियों और सज्जनों, समीक्षा अधिकारी शौर्य मार्ग से परेड मैदान की ओर आ रहे हैं। जल्द ही आप समीक्षा अधिकारी के आगमन की घोषणा के रूप में फैनफेयर का उद्घोष सुन पाएंगे। सर घुमा रहे हो अरे ये सिर्फ खड़ा हुआ बेटर है उठ मत सर का प्रेम ना खराब होना बस ये बेटर
देवियों और सज्जनों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आज की परेड के समीक्षा अधिकारी। जल्दी आ जाओ यार, कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है यार। फायदा हो जाओ भी यार। श्रीमान भारतीय सैन्य कैडेट असीन ऑफिसर 429 ऑफिसर कैडेट पेट पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है। नंबर 1 कमांडेंट की जांच करा रहे हैं। बाकी परेड सब माननीय अतिथिगण, अब समीक्षा अधिकारी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। उनके साथ हैं भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक और उनके ठीक पीछे हैं आज के परेड कमांडर। Ladies and gentlemen, just above the entrance of the historic IMA building, you can see the crest of the Indian Military Academy. The crest is comprised of the cross swords of profession of arms with a flaming torch symbolizing knowledge, superimposed in the middle by the Dharm Chakra of Ashok. The scroll bears the inscription Veerta or Vivek, meaning valor and wisdom. The colors of the academy are steel grey and blood red. The steel grey denotes strength and resilience, whereas blood red signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. Ladies and gentlemen, there are 3 military bands on parade today. They are Indian Military Academy Band, Grenadiers Regimental Center Band, and Signal Training Center Band. They are being conducted by Naib Subedar Anup Singh, Indian Military Academy.
Ladies and gentlemen, you can now see the adjutant, Lieutenant Colonel Raghav Sarup Gupta, on his grey charger, Zorawar. The Academy adjutant astride his charger is a symbol of authority and discipline. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के कैडेट रह चुके लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता जून 2011 में भारतीय सैन्य अकादमी से प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल के साथ गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुए। यंग ऑफिसर कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट व डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्कडर मेडल से सम्मानित व इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एमट्राड भूटान में प्रशिक्षक भी रह चुके हैं। इन्हें सेना दिवस परेड 2013 में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट की अगुवाई व विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में शामिल होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होने का गौरव प्राप्त है। बटालियन टैक्टिकल कोर्स सिंगापुर में भाग लेने वाले कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल राघव स्वरूप गुप्ता संघन ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। 15 फरवरी 2025 को आपने एडजुटेंट भारतीय सैन्य अकादमी का पद ग्रहण किया। मौलाल तेरे तैयार खड़े हैं, किसकी हिम्मत है तुझे सताए। ताकतवर होशियार बड़े हैं, किसकी जुर्रत आग उठाए। Ladies and gentlemen, the parade commander is now marching back to take his position in order to lead the parade. The immaculate drill movements, exemplary bearing and roaring command give us a glimpse of a leader in making. देश की आजादी के पश्चात 10 दिसंबर 1965 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अकादमी को निशान प्रदान किया। अकादमी का नया निशान 15 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा प्रदान किया गया था। इसी दिन पुराने निशान को ऐतिहासिक भारतीय सैन्य अकादमी भवन में यादगार चिन्ह का स्थान मिला। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है।
नौजवानों का ये जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते ये हाथ, एक साथ बढ़ते ये कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कदमों की आवाज हमें बता रही है कि आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे ये वीर। देवियों और सज्जनों, जब भारतीय सैन्य अकादमी का निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। The number of our alumni who have been decorated in war is legion. Most of them have had their baptism by fire in the wars since independence. Some where blizzard and snowstorms ruled. Some where the wind blows full of sand. Some where the waves hold argument with the sky. And some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they were conscious of the hazards of the profession they had chosen and were aware of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. As the Nishan Toli approaches you, you are requested to rise. Those in uniform will salute. Ladies and gentlemen, you will notice that the first contingent approaching the saluting dash is carrying a red flag. This is the Chief of the Army Staff banner, which is presented every term to the champion company and therefore has the proud privilege of being a part of the first contingent on parade. The first officer cadet leading the parade is Academy Under Officer Ankit Chaudhary. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Yuvraj Singh Chauhan. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer Lovejeet Singh. The second contingent is being led by Senior Under Officer Shashank Singh Bish. The third contingent is being led by Senior Under Officer Saurabh Kumar. The Nishan Toli proudly carrying the Indian Military Academy colors is led by Senior Under Officer Shubham Rawat and the escorts are Company Sergeant Major Aditya Sanjay Bhakre and Company Sergeant Major Prateek Gupta. The fourth contingent is being led by Senior Under Officer Parth Sathi Sharma. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer Abhishek Guleria. The sixth contingent is being led by Senior Under Officer Manohar Khileri. Leading the last contingent of battalion appointments is Battalion Under Officer Shivam. Bringing up the rear of the parade is Academy Cadet Adjutant Nishkar Dwivedi, marching all by himself. And at the end, mounted on his charger, is the Adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raghav Swarup Gupta. कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। Ladies and gentlemen, the parade is now marching on the inspiring tune of Sare Jahan Se Acha. In all nations and at all times, martial music has accompanied feats of arms, serving the twofold purpose of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used in times of battle as means of invoking that grand passion which the purest of orations could not. देवियों और सज्जनों, देश के बाहर हो या भीतर, युद्ध काल हो या शांति काल, सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी है। उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। भारतीय सैन्य अकादमी निर्माण करती है देश के इन भावी कर्णधारों का, जो न केवल दुश्मनों से जूझते हैं बल्कि देश के सम्मुख आई किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं। सच ही कहा गया है, हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। युद्ध के दौरान यही नौजवान अपने साथ साथ कई और सैनिकों की रक्षा का भी दायित्व संभालते हैं। फिर एक दिन इन्हीं की सांस बन जाती है देश की धड़कन, इनके कदम बन जाते हैं देश का विकास, और इन्हीं का खून बन जाता है देश का रक्षक। देवियों और सज्जनों, अब आप भारतीय सैन्य अकादमी के एडजुटेंट को ड्रिल स्क्वायर के पश्चिमी छोर पर अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। दंडपाल अपने ग्रेट चार्जर जोरावर पर सवार हैं। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने वाले युवा अफसर कैडेट्स जोश और उत्साह से भरे हुए अपने दिलों में एक प्रार्थना के साथ डटे हैं। देश शिवावर मोहे इहे शुभ कर्मंते कबहू न डरूं, न डरो अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आत्मविश्वास से परिपूर्ण मन में एक संकल्प लिए, मैं अजय हूँ, अभय हूँ, सक्षम हूँ, प्रबल हूँ और तैयार हूँ हर नेतृत्व के लिए। योद्धा हूँ भारत का, रक्षक हूँ निर्बल का, अभिमान अपने राष्ट्र का, देश का दुश्मन मेरा दुश्मन और देश की रक्षा मेरा परम धर्म। सेवा ही मेरा काम रहे, शत्रु थर थर कांपे भय से, वो गर्जना वो ललकार हूं मैं।
से कुछ ही देर में परेड पुरस्कारों की प्रस्तुति और समीक्षा अफसर के संबोधन के लिए समीक्षा क्रम में फिर से तैयार होकर आगे बढ़ेगी। Ladies and gentlemen, now the presentation ceremony for the award winners will take place. The award winners for Autumn Term 2025 are the Sword of Honor awarded to the Officer Cadet adjudged overall the best amongst the passing out course, and the Gold Medal awarded to the Officer Cadet standing first in the overall order of merit of the passing out course. The winner is Academy Cadet Adjutant Nishkal Dwivedi. The Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing second in the overall order of merit of the passing out course. The winner is Battalion Under Officer Badal Yadav. The Bronze Medal awarded to the Officer Cadet standing third in the overall order of merit of the passing out course. The winner is Senior Under Officer Kamaljeet Singh. The Technical Entry Scheme Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing first amongst the technical entry of the passing out course. The winner is Wing Cadet Captain Abhinav Mehrotra. The Technical Graduate Course Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing first amongst the technical graduates of the passing out course. The winner is Officer Cadet Jadav Sujit Sampat. The Special Commissioned Officer's Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing first amongst the Special Commissioned Officers of the passing out course. The winner is Officer Cadet Sunil Kumar Chetri. The medal for the best Officer Cadet standing first amongst the Officer Cadets from the friendly foreign countries. The winner is Junior Under Officer Mohammad Safin Ashraf from Bangladesh. The Chief of Army Staff banner presented to the champion company of the Autumn Term 2025. The winner is Imphal Company.
यदि आप अपना ध्यान अपनी बाईं ओर ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर अब जूनियर अंडर ऑफिसर मृणाल गुरुंग द्वारा अकादमी को वापस किया जा रहा है। इसे ऑटम टर्म 2025 की चैंपियन कंपनी को प्रस्तुत किया जाएगा। A banner carrier is now being slung across the right shoulder of Senior Under Officer Saurabh Kumar of Imphal Company to enable him to receive the Chief of Army Staff banner. The Sword of Honor is the most coveted recognition that an officer cadet aspires to possess. It is given for the best overall performance by an officer cadet in military training, academics, sports, and extracurricular activities. The Sword of Honor has become a symbol signifying best of the best. The tradition was started with the first course, the Pioneers, when Officer Cadet Smith Dunn, who later became the Commander-in-Chief of the Burmese Army, was awarded with the sword in 1934. Now, Subedar Major Narendra Ram, Subedar Major Drill, will be accompanying the reviewing officer during the prize distribution ceremony. The reviewing officer will now present medals to the award winners for Autumn Term 2025. Winner of the Sword of Honor and Gold Medal, Academy Cadet Adjutant Nishkal Dwivedi. Winner of the Silver Medal, Battalion Under Officer Badal Yadav. Winner of the Bronze Medal, Senior Under Officer Kamaljeet Singh.
of the Technical Entry Scheme Silver Medal, Wing Cadet Captain Abhinav Mehrotra. Winner of Technical Graduate Course Silver Medal, Officer Cadet Jadav Sujit Sampat. Winner of the Special Commission Officer Silver Medal, Officer Cadet Sunil Kumar Chhetri. Winner of the medal for the Best Officer Cadet from Friendly Foreign Countries, Junior Under Officer Muhammad Safin Ashraf from Bangladesh. Winner of the Chief of Army Staff Banner, Impal Company. पुरस्कार विजेता अब परेड पर अपना स्थान ले रहे हैं। अपने इस प्रदर्शन के लिए न केवल अफसर कैडेट्स अपितु उनके प्रशिक्षक और भारतीय सैन्य अकादमी का स्टाफ भी गौरव का अनुभव कर सकते हैं। इस सत्र के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर के विजेता हैं इम्फाल कंपनी। इस कंपनी के अफसर कैडेट्स के लिए भी यह गौरवान्वित होने का अवसर है। यह बैनर इस कंपनी के अफसर कैडेट्स को अगले सत्र तक लाइन यार्ड दाहिने कंधे पर लगाने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। Ladies and gentlemen, the primary aim of this institution is to present the nation with strong and daring military leaders. Undoubtedly, the institution can take justifiable pride in the fact that its alumni have brought glory to themselves and their alma mater on the battlefield time and again. The number of gallantry awards won by our alumni is ample testimony to this fact. Ladies and gentlemen, the ribbing officer will now address the parade. Commandant of the Indian Military Academy, instructors, esteemed guests, friends from the media, proud parents and officer cadets of the 157th Regular Corps, 140th TGC, 55th SCO Course, 46th East Course, and ladies and gentlemen. My heart swells with pride, having witnessed your pristine bearing, impressive turnout, and admirable drill during the passing out parade of Autumn Term 2025. I congratulate each one of you
on successful completion of the training and wish you all the very best for the future. The profession of arms is not merely a profession, it's a calling. A calling that demands sacrifice of your own comfort and well-being, and if necessary, even your life for the nation. Indian Military Academy has an incomparable reputation of producing capable professional officers, visionary leaders, and gallant heroes who have proven their battles time and again. In each one of you, young officers, boarded at this academy, I see the bright future of the Indian Army. As young officers, you are entering a constantly changing world of intense international competition, leading to comprehensive conflict, restricted not only to military, but extended to society, industry, and technology. Turbulence, military overreach, new alignments, and external influence in our area, neighborhood, has created a contested environment in which we may fight one adversary, but our resources and capabilities will still be stretched across collaborative fronts or along one reinforced front. Operation Sindoor was a testimony of this challenge and showcased India's resolve in countering this challenge by synchronizing diplomacy, deterrence, and decisive application of force. As modern warfare continues to evolve, the Indian Army, while majorly being actively deployed, continues to pursue its decade of transformation, seeking to modernize and adapt like never before. As young officers, you will be part of the cycle of adaptation, anticipating disruption, improving existing weapon systems, and preparing counter capabilities. You may not find answers to challenges in black and white. Rather, it could be in open of gray. At times, total vacuum. That is, even absence of orders. As a leader, your true litmus test would be at that juncture. Herein, your ability alone will not work. It will have to be preceded by attitude and adaptability. Thereafter, you may not get mentor or guide, but you will have to emerge as a mentor and role model to many. Your ability to take risks and application of creative thinking to come out with alternate or new solutions would be watched by all commanders, peers, and followers alike. In moments of crisis, your judgment, integrity, and moral fortitude will define outcomes. The men you lead shall respect you for your commitment, resolve, and dedication. I urge you to practice what I call the simplest principle of leadership. Follow me. That is, lead by example in all spheres, with clarity, courage, and compassion. Remember, leaders eat last. With great pride, I also extend my heartiest congratulations to the 34 foreign officers representing 14 foreign countries who have successfully completed the orders training and will be joining with their respective armies. The friendships and bonds that you have forged in this academy shall remain forever. You shall always remain part of this academy and will be its ambassador in coming times. I do hope that one amongst you would be reviewing this parade in the future. One of your kind, a visit with the chief of the Bhutan Army and the Shami. We were privileged to have General Rodrigo reviewing the parade the last term. The tireless dedication of the instructors and staff of the Indian Military Academy has structured the future of our army. My compliments for your relentless pursuit of excellence in training and in shaping young minds into leaders of great vision and perseverance. Our parents, your presence here today is a testament to your selfless dedication and unwavering support that has shaped these young officers. From their childhood, it is you planted the seeds of courage, an attribute that the Indian Military Academy has nurtured to make them morally upright military leaders. I thank you on behalf of the nation
for dedicating your war's life to the noble cause of the nation. Finally, to the passing out course of autumn term 2025, as you embark on this inspiring career, the entire nation will now look up to you as the first and last line of defense for its civilizational sovereignty. You are the stalwarts of India's future security. I am confident that each one of you will uphold the honor and tradition of the Indian Army. Lord Chanakya, all this vitality, life and body of the and faith. Only Burma is constant and everlasting. Remain forever upright, march forward upholding righteousness, confidence, honor and pride. And may you always live up to the highest standards of courage, loyalty and service that this academy has instilled in you. Be prepared, remain purposeful and stay ahead of the curve. I wish you all the very best in your journey ahead. God bless, Vijay Bhav, Jai Hind. Thank you, sir, for your inspiring and insightful address. The thoughts you have shared resonate deeply with the values this academy instills in every officer cadet. Courage, discipline, and unwavering commitment. The officer cadets standing tall on parade today carry this spirit within them as they prepare to take their first steps in the service to the nation. The Indian Military Academy Nishan will now be taken off the parade ground. When the parade salutes the Nishan, you are requested to rise. Those in uniform will salute. The officer cadets in the Nishan Toli have displayed exemplary skills in drill, bearing and turnout. It is a matter of great honor and privilege for them to be carrying the colors of the Indian Military Academy, and the memory of which will make them swell with pride today and forever. हम कुछ नहीं तो होगा। देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का गौरव और सम्मान अर्थात हमारा ध्वज, जिन्हें पासिंग आउट कोर्स के अफसर कैडेट्स ने कंधे पर धारण किया हुआ है, अब परेड ग्राउंड से बाहर ले जाया जा रहा है।
देवियों और सज्जनों, अब ये अफसर कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी से विधि पूर्वक विदा ले रहे हैं। धीमी गति से मार्च करते ये वीर भारतीय सैन्य अकादमी भवन में प्रवेश से पहले अंतिम पग को पार करेंगे। Ladies and gentlemen, very shortly, three Cheetah helicopters of 23 independent reconnaissance and operation sites will fly past the civilian road. The honor and success of the Passing Out Force, the Passing Out Lieutenant Colonel S.K. Yadav Sena Medal and Lieutenant Colonel Achyutya R. Nayak. We, along with them, wish the officer cadets of the Passing Out Course good fortune and glorious years of service to the nation in keeping the highest traditions of the Academy and the Indian Army. आज का दिन सचमुच गौरवपूर्ण है। इन युवा अफसर कैडेट्स के साथ इनके अभिभावकों और प्रशिक्षकों के लिए भी। आज दुनिया की आंख लगी है इन वीरों पर, इनके सामर्थ्य और कार्य कुशलता पर। अकादमी ने अवसर दिया है इन नौजवानों को कुछ कर दिखाने का, देश के लिए मर मिटने का, नए कीर्तिमान स्थापित करने का। ये अवसर है प्रतिज्ञाएं करने का, कुछ अपने देश से, कुछ अपने माता पिता से, कुछ अपने साथियों से और कुछ अपने आप से। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूँ। अंतिम पग या अंतिम कदम भारतीय सेना अकादमी भवन के ड्रेस स्क्वायर के 3 मुख्य प्रवेश द्वारों पर अंकित है। यह एक प्रतीकात्मक अवसर है, धारण करने से पूर्व अकादमी से विदा लेते समय उठाते हैं। यह वह क्षण है जिसे भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हुआ कोई भी अफसर कभी नहीं भूलता।
निष्ठा धैर्यं पराक्रमोत्रिहं सत्य शौर्य च पौरुषं सहायं तेजो बुद्धिश्च विविधान्यकानि युक्त्रिविकासन्तु विजेतु क्रमणे। अर्थात निष्ठा, धैर्य, पराक्रम और दृढ़ता, सत्य, वीरता और दूसरों की सहायता, तेजस्विता, बुद्धिमत्ता और रणनीति, ये सभी गुण निरंतर विकसित हों और हम सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करें। स्मरण रहे, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही के मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति, जो स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ा समंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। Ladies and gentlemen, the adjutant of the Indian Military Academy will now give a salute to the reviewing officer, bringing a formal end to the passing out parade. कुछ ही क्षणों में 3 हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज, सेना ध्वज और भारतीय सैन्य अकादमी के ध्वज को प्रदर्शित करते हुए मंच के ऊपर से उड़ान भरेंगे। कैडेट्स की ट्रेनिंग इस परेड के साथ पूरी हुई। सैन्य प्रशिक्षण से इन्होंने अपने तन को लोहे की तरह तपाया, अपनी कमजोरियों को समझा और उन पर विजय पाई। ज्ञान प्रशिक्षण से मन पर काबू पाया, पढ़कर, समझकर एवं अभ्यास कर ज्ञान अर्जित किया और प्रयोग में लाया। नेतृत्व प्रशिक्षण में इन्होंने अपने चरित्र को महान मूल्यों से मजबूत बनाया, एक अफसर बनने के लिए मेहनत की और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को काबिल बनाया। देवियों और सज्जनों, बैंड अप परेड ग्राउंड से यह भारत देश है मेरा की धुन पर बाहर जा रहा है। इस धुन का निर्माण मेजर महेंद्र दास एम के द्वारा सैन्य बैंड के लिए किया गया था और पहली बार 2014 में विजय चौक नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह में प्रस्तुत किया गया था। देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि समीक्षा अधिकारी के परेड ग्राउंड से प्रस्थान करने तक अपने स्थान पर बने रहें। आपसे अनुरोध है कि एकेडमी ग्राउंड में पिपिंग समारोह के लिए प्रस्थान करें। कृपया परेड ग्राउंड में प्रवेश न करें। धन्यवाद देवियों और सज्जनों। जय